Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 5, class 9th science English medium. In this worksheet we are going to discuss elements, tattva. Till now we have learned that the substance like suspension, colloid and solution are impure substances. Do pure substances really exist? If yes, then how? अभी तक हमने पढ़ा कि तीन तरह के अलग अलग सॉल्यूशन थे, सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन. क्या इम्प्योर सब्सटेंस की तरह प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ज्ञान मैनी ऑफ दी सब्सटेंसेज अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म्स ओनली. दे आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. ज्ञान कहता है कि ज़्यादातर सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म में मिलते हैं, या तो एलिमेंट की फॉर्म में जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, और कंपाउंड की फॉर्म में ग्लूकोज, वाटर. तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी divided further into simpler form by any chemical reaction. This is very important definition. एलिमेंट क्या होते हैं? किसी भी तत्व की सबसे न्यूनतम या सूक्ष्म रूप होता है जिसको हम आगे जो है तोड़ नहीं सकते किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा. जनरली दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तीन तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं: मेटल धातु, नॉन मेटल है धातु, और मेटलॉइड्स उपधातु. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल ऑफ दीज आर वेरी यूजफुल टू अस. और इनके गुणों के आधार पे ये हमें सभी फायदेमंद हैं. तो आइए देखते हैं इनके गुण. मेटल्स क्या हैं? दीज आर सॉलिड एंड लस्टीरियस शाइनी. लस्टीरियस का मतलब होता है चमकदार. दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो है विद्युत और ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं. दे आर डक्टाइल इन नेचर, मतलब इनको हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली तारों में बदल सकते हैं. दे आर मेलेबल इन नेचर, अगर इनको हम बीट करेंगे तो पतली चादर में भी बदल सकते हैं. सोनारियस, इनको किसी चीज़ से हिट करेंगे तो इनमें आवाज़ उत्पन्न होगी. नॉन मेटल्स इसके जस्ट विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं. नॉन लस्टीरियस, इनमें चमक नहीं होती. कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे 10th में. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें भी एक्सेप्शन है एक हमारी ग्रेफाइट की. दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, मतलब ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, टूट जाते हैं. दे आर सोनारियस, इनमें आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती, नॉट सोनारियस. और जनरली नॉन मेटल जो है लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा. इन दोनों के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक होता है मेटलॉइड. ये वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होते हैं जो कि मेटलॉइड कहे जाते हैं. बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, लगभग इनके अंदर कुछ गुण मेटल्स के और कुछ नॉन मेटल्स के होते हैं. आइए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर. तो एलिमेंट्स a substance that is made up of only one type of atom which cannot be divided into simpler form by chemical reactions. उसको एलिमेंट कहते हैं. कैसे डिफरेंट है मिक्सचर से? मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और ए कंपाउंड विच आर नॉट रिएक्टेड टू बॉन्ड टुगेदर. ईच पार्ट इन मिक्सचर रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टी. दूसरा है, एल्यूमिनियम इज यूज in making utensils used for cooking food. Which property of aluminium is being used here? It because it forms oxide layer. तो इसमें ये प्रॉपर्टी लिखनी है कि एल्यूमिनियम forms oxide layer and is very stable and prevents further reaction of aluminium with oxygen. और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, it is light in weight and a good conductor of heat, hence it is used to make cooking utensils. तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं इसकी, इनको हम लिखेंगे इसके अंदर. Can we use carbon to make wire for household uses? Why or why not? तो इसमें आप लिखेंगे No, we cannot use carbon to make the wire for household use because it is bad conductor of electricity. Only graphite allotrope of carbon is good conductor of electricity. फोर्थ में आपको डेफिनेशन देनी है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की. मेलेबिलिटी, मेटल्स कैन बिट इनटू शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. एंड डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. सो होप यू लाइक द वर्कशीट explanation. Thanks for watching. Do subscribe and like the channel. Thank you.